हर साल साइबेरियन पक्षी झारखंड आते हैं। इन पक्षियों की खासियत यह है कि इनकी स्मरण शक्ति मानव से 10 गुना अधिक होती है। उसी की बदौलत वे 4000 किलोमीटर का सफ़र बिना भूले व भटके तय कर लेते हैं। इस साल भी साइबेरियन पक्षियों की टीम धनबाद की तोपचांची झील और मैथन डैम पहुंच गई है। इनका कलरव गूंजने लगा है। इनके दीदार से सैलानियों के मन को सुकून मिल रहा है। मैथन डैम में 120 और तोपचांची झील में 81 साइबेरियन पक्षी आए हैं। दरअसल ये पक्षी 3 अलग अलग रास्तों से होकर धनबाद आते हैं। एक रास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान से गुजरात होते हुए धनबाद आता है। दूसरा हिमालय से चंडीगढ़ होते हुए धनबाद और तीसरा उत्तर पूर्व का रास्ता है। करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर ये यहाँ पहुँचे हैं। इनमें कॉमन पोचार्ड, आरसीपी, रूडी शेल्डक, रूसी रूसेल एवं गार्गिनी प्रजाति के पक्षी हैं। धनबाद बर्ड संस्था के संस्थापक एवं बर्ड वाचर पक्षी विशेषज्ञ AK शाह कहते हैं कि साइबेरिया में इन दिनों तापमान माइनस में है। ऐसे में इन पक्षियों के समक्ष भोजन का संकट हो जाता है। भारत में सर्दियों में भी इनके लिए पर्याप्त भोजन है। ये साइबेरियन पक्षी दिन में 2 बार ही भोजन करते हैं, सुबह का 8:30 बजे तक व उसके बाद शाम 5 से 6 बजे के बीच। अमूमन पानी के अंदर मिलने वाले जलीय पौधे इनका भोजन है। ये पक्षी शाकाहारी हैं। जनवरी के अंत तक तोपचांची और मैथन में ये पक्षी रहेंगे। बकौल साहब अपना घर छोड़कर यहाँ आने से पहले ये परिंदे 2-3 महीने तक खूब भोजन करते हैं ताकि अतिरिक्त ऊर्जा संचय कर ले। इसी के सहारे ये हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये हर दिन औसतन 40 किलोमीटर की उड़ान भरते हैं। ये रास्ता नहीं भटकते। इनकी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं मनुष्य की तुलना में अधिक सक्रिय और सटीक होती हैं। केवल भोजन के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये यहाँ आते हैं। ये पक्षी शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं। तोपचांची झील और मैथन डैम में पौष्टिकता से भरपूर जलीय पौधे हैं। AK शाह कहते हैं कि 5 वर्ष में हम देख रहे हैं कि हर वर्ष इनकी संख्या में कमी आ रही है। इसका कारण रास्ते में लोगों द्वारा इनका शिकार करना है। इसके अलावा ये भी संभव है कि इन्होंने झारखंड में कोई दूसरा आसरा भी तलाश लिया हो। इनका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत शिकार हो रहा है। साइबेरियन पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से कुंभ में गंगा स्नान के लिए आते हैं। इनका सफ़र इतना आसान नहीं होता। रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। आंधी, तूफान और तेज़ हवाओं से कई पक्षी अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन फिर भी हर साल भयानक ठंड से भागते हुए वो भारत की ओर रुख करते हैं। भारत में बहुत सारे पक्षी उत्तरी एशिया, यूरोप, साइबेरिया और टुंड्रा के क्षेत्रों से बर्फीली सर्दियों के शुरू होते ही लंबी यात्रा कर भारत आकर कुछ महीने रहते हैं और यहाँ के गर्मी के मौसम से पहले ही वापस चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ तीदार, गुलाबी पेलिकन, गैडवाल प्रमुख हैं। पृथ्वी के ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के इलाकों के बीच मौसम और जलवायु में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। लेकिन इस अंतर की वजह से उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले बहुत सारे पक्षी सर्दी का मौसम आने पर ही अपने आवास छोड़ देते हैं और निचले अक्षांश वाले इलाकों का रुख कर लेते हैं, जहां उन्हें उनके हिसाब से कम ठंड का सामना करना होता है। इसलिए भारत के मैदानी झीलों के पास सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी आते हैं, जिससे ये क्षेत्र सुंदर पर्यटन स्थलों में बदल जाते हैं। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में सबसे लोकप्रिय साइबेरियन क्रेन या सारस है। सारस परिवार की यह एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जो साल का अधिकांश समय पश्चिमी साइबेरिया में गुजारती है। ये पक्षी सर्दी के मौसम में साइबेरिया की भीषण ठंड से बचने के लिए 4000 मील दूर भारत आकर रहते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से भरतपुर नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं। भारत में ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ी संख्या में झुंड के रूप में आते हैं। कम लोग जानते हैं कि ये भारत के अंदर ही प्रवास बदलते हैं। ये प्रमुख रूप से भारत के गुजरात के कच्छ की खाड़ी में आते हैं, जो भारत में इनका सबसे बड़ा प्रवास होता है। ये केवल अक्टूबर के महीने में ही आते हैं।
लेकिन इस साल ये नवंबर में भी आते दिख रहे हैं। रफ पक्षी आर्कटिक के टुंड्रा इलाकों के पक्षी हैं। ये भी बर्फीली सर्दियों में भारत का रुख करते हैं, जहां इस मौसम में इनके खाने की कमी पूरी हो पाती है। लेकिन गर्मियों में इनके प्रजनन का मौसम शुरू होने पर ये अपने प्रदेश लौट जाते हैं। ये प्रमुख रूप से दलदल और झीलों तालाबों वाले इलाकों को अपना आवास बनाना पसंद करते हैं। तिदारी यानी उत्तरी सोलेवर को खोखार, घिरा या पूनन भी कहते हैं। यह सतही बतख के स्पेटुला वंश की जाति है, जो यूरोप और उत्तरी एशिया में रहते हैं, लेकिन सर्दियों में दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। इनकी खास बात यह रहती है कि अपनी लंबी यात्रा के दौरान ये हिमालय पर कुछ समय के लिए ठहरते हैं। पेलिकन अपनी विशाल चोंच के लिए पहचाने जाते हैं। इनमें गुलाबी पेलिकन या रोजी पेलिकल के पंखों का बड़ा फैलाव खासा आकर्षित करता है, जो कि करीब 12 फुट तक होता है। ये उत्तरी भारत में ऐसे तालाबों और झीलों में आना पसंद करते हैं जहां बहुत सारी मछलियां हों। मछलियों के अधिक शिकार के कारण ये भारत के दक्षिणी इलाकों में आने लगे हैं। गैडवाल छोटे भूरे रंग के बतख होते हैं, जो सर्दियों में भारत में देखने को बहुत मिलते हैं। ये यूरोप से आते हैं और भारत के साफ पानी वाले तालाबों और झीलों में रहना पसंद करते हैं। ये उत्तरी और मध्य भारत में अधिक होते हैं और ऐसी जगहों के पास रहते हैं जहां वनस्पति उग रही हो, जिससे उन्हें तुरंत खाना मिल सके।